हेलो दोस्तों, आज क्लास 9 का आपदा प्रबंधन एक परिचय। इसके इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको एक एक करके लिखवा दूंगा और समझा भी दूंगा। तो फिर यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब यहाँ की सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग घ लिखें। प्रश्न 1 में कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं इस चार में कौन होगा। नंबर को आपदा के पूर्व व्यक्तिगत स्तर पर तैयार करना, आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, और गौ में की रोकथाम के लिए दूसरे पर निर्भर रहना, और गौ में की आपदा के संबंध में जानकारी नहीं रखना। तो इसका उत्तर होगा ख नंबर। ठीक है। अब प्रश्न 2 में है, अब 2 नंबर में कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने में कौन से उपाय हैं। नंबर को भूमि उपयोग की जानकारी नहीं रखना, और 2 नंबर में कि आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, और गौ में की सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, और गौ में की जोखिम क्षेत्रों में बसाव को बढ़ाना। तो देखिए इसका उत्तर होगा गौ नंबर। ठीक है, ये सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इसका उत्तर 20 शब्दों में दे। प्रश्न को में कि आपदा प्रबंधन क्या है। सबसे पहले आपदा प्रबंधन क्या है, तो इसका उत्तर कि आपदाओं के कारण होने वाली क्षति को हम कम करने हेतु ही की जाने वाली तैयारी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक हैं जो कि यहाँ पर दिया है। नंबर 1 की आपदा के पूर्व की तैयारी, 2 की जवाबी कार्रवाई तथा राहत कार्य, 3 में कि सामान्य जीवन स्तर पर पुनः स्थापित होना और पुनर्वास, और 4 में कि कम करने की योजना। तो है इसका उत्तर है। अब 2 नंबर में है कि आपदा को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो इसका उत्तर कि आपदा को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1 की जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना, और 2 में की भूमि उपयोगी योजना तैयार करना, भूमि उपयोगी की जो योजना होती है उसको तैयार करना, और 3 में की आपदा रोधी का निर्माण करना, और 4 में की आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना, और 5 में कि सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा। ये सब चीज़ जो है जो कि आपदा को कम करने के लिए उपाय है। ठीक है। अब प्रश्न 3 में है कि तुम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की किस प्रकार मदद करोगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, तो यहाँ पे इसका उत्तर कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को निम्न प्रकार से मदद कर सकते हैं। आपदा आने वाले हैं तब घबराने या डरने के बदले हम उनकी सूचना अपने परिवार और पड़ोसियों को दें। मतलब आपदा आते तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उसका सूचना परिवार उससे कैसे हम बच सकें ये सब सोचना चाहिए। इससे भी लोग मिलकर इसकी रोकथाम और बचाव में लग सकते हैं। आप अपने मित्रों और शिक्षकों की मदद से राहत कार्य चला सकते हैं। सभी की मदद से राहत इससे मिल सकती है आपदा प्रबंधन से। अर्थात विद्यालय में कुछ समय के लिए प्रभावित लोगों को रखना और गांव में सहयोग लेकर उसके भोजन और व्यवस्था करना। आपकी यह व्यवस्था आपदा प्रभावित होने के दुख दर्द को बांटेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है। अब प्रश्न 4 में कि विद्यालय द्वारा किस प्रकार आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाया जा सकता है। आपदा प्रभावित, तो इसका उत्तर कि विद्यालय द्वारा आपदा प्रभावित लोगों को निम्न प्रकार से मदद पहुंचाया जा सकता है। नंबर को कि प्रभावित लोगों को ढूंढने और उनका बचाव करने के लिए दल भेजना, और 2 में की खोज एवं बचाव दल की तैनाती करना। खोज एवं बचाव की दल की
तैनाती करना, और 3 नंबर की संसाधन जुटाना, और 4 नंबर की जिनके परिजन बिछुड़ गए हैं उन्हें दिलासा देने के काम एवं परिजन से मिलाने का प्रयास। ये सब चीज़ जो है जो कि विद्यालय द्वारा आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो वही 5-4 चीज़ यहाँ पर दिया है 4 नंबर तक। अब आगे में दिया है जो कि ये चीज़ दिया है, ये बनाने का आपकी इच्छा अगर बनाने का है तो आप बना सकते हैं। तो फिर अब इसको छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में दिया है कि प्रश्नों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि इसका उत्तर 100 शब्दों में दे। प्रश्न में कि आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन करें। आपदा प्रबंधन ग्राम पंचायत होता है उनकी क्या भूमिका रहती है। तो इसका उत्तर कि आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका निम्नलिखित होती है। नंबर 1, पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी एवं सूचना देना उन्हीं का कार्य रहता है। ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से प्राप्त सूचनाओं को तत्काल लोगों तक पहुंचाएगा, यही और ये पहला कार्य है। और दूसरा है कि राहत शिविर का चयन और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य, ये दूसरा भूमिका है। तो इसका उत्तर है कि इसका मतलब है कि इसी के साथ जिला प्रशासन को सूचित करेगा, अगर आगजनी है तो दमकल को सूचित करेगा। अब 3 नंबर की राहत का, ये भी ग्राम पंचायत का भूमिका है कि मुख्य रूप से लोगों को भोजन एवं पेयजल उपलब्ध कराना। ये सब किसका काम है, तो ग्राम पंचायत की भूमिका, जो मुखिया में खड़ा होते हैं। अब 4 नंबर में कि प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। अब 5 नंबर की सभी को सुरक्षा देना, महिला बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देना। अब 6 नंबर की स्वच्छता का ख्याल रखना, स्वच्छता रखने में विभिन्न प्रकार की बीमारी नहीं फैलती है। तो है इसका उत्तर है। अब प्रश्न 2 में है कि आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करें। आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर के कार्यों की समीक्षा करें। तो इसका उत्तर कि आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। नंबर 1 कि आपदा प्रबंधन के लिए प्रतिवर्ष बजट के अकस्मिक निधि का प्रबंधन किया गया है, जिससे संकट के समय धनराशि की समस्या नहीं होती है। ठीक है, ये पहला कार्य। और दूसरा कि आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष का भी गठन किया गया है, ये दूसरा कार्य है। तीसरा है कि आपदाओं की बारंबारता के क्षेत्र में मानचित्रीकरण किया जा रहा है, जिसमें उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके। अब 4 में कि आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों के लिए प्रशिक्षण का कार्य भी आवश्यक है, अतः उसके लिए अनेक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई भी प्रारंभ की गई है। तो अब इसमें अब 5 में कि पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर भी आपदा प्रबंधन के लिए न सिर्फ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, वरन इससे निपटने की पूर्ण जानकारी दी जा रही है। आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगों को कम करने के लिए आतंकवाद विरोधी दस्ते का भी गठन किया गया है। अब 6 नंबर में कि आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। यह प्रारंभ शरणार्थी के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब है 7 में कि आपदा प्रबंधन का कार्य ग्राम सभा की साझेदारी के बिना अपूर्ण है, अतः हर आपदा प्रबंधन में ग्राम सभा की सक्रियता से आम लोगों की सक्रियता बढ़ जाती है। इसी स्थिति में लोग स्वयं कार्यों की प्राथमिकता तय करते हैं और आपदा के
प्रवाह को न्यूनतम स्तर पर ले आते हैं। ठीक है, तब है परियोजना कार्य, जो कि इसको बनाने का नहीं है। ये तो आप छात्र स्वयं कर सकते हैं। तो यहीं पर यह समाप्त होता है।